हमारे यहाँ पे आलू की 2 फसलें उगाई जाती हैं पूरे साल में। सोइंग है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाती है। ये कुफरी पुखराज वैरायटी है। ये 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है और उसके बाद में किसान डायरेक्ट इसको हार्वेस्ट करके देश की विभिन्न मंडियों में पहुँचाते हैं। 60 क्विंटल से लेके 70-75 क्विंटल तक जो है वो हमें उत्पादन इस क्रॉप में प्राप्त होता है। ऊना एक ऐसी जगह है जहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम रहता है, तो उससे जो आलू के सड़न की समस्या आती है वो टेम्परेचर होके वो नहीं होती। एफपीओ में से हम जुड़े हैं, उससे हमें बीज अच्छा मिल जाता है, पैसे में भी दिक्कत नहीं आती कोई लेने में। लास्ट ईयर का टर्नओवर 95 लाख का था। इस बार हमारा टारगेट है कि 1.2 करोड़ का। कई क्षेत्रों में अब जाकर आलू की बुआई पूरी हुई है, लेकिन आज हम जहां पर पहुंचे हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि आलू तैयार हो चुका है, मंडियों में जा रहा है। हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना में, ऊना के हरोली ब्लॉक में मौजूद है और इस समय हमारे साथ में यहाँ के जो किसान हैं विशाल पाठक जी वो मौजूद हैं। इनके अलावा कई किसान, उनसे बातचीत करेंगे। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन में। धन्यवाद। कई जगह हम देख रहे हैं अब जाके बुआई पूरी हुई है और आपके यहाँ तो आलू तैयार है। जी जी जी, आपके हाथ में आलू जो तैयार है, आप देख सकते हैं। अपने बारे में भी आप बताएं, एफपीओ भी है आपका। हम लोगों ने एक एफपीओ बना रखा है हरोली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से। इसमें हमारे पास में अलग अलग गाँव से, एक पूरे खंड से तकरीबन 600 लोगों से ज़्यादा हमारे साथ में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और हम इस एफपीओ में मेनली आलू पे ही काम करते हैं सर। अब इस आलू के बारे में बताएं। यहाँ पर हमारे यहाँ पे आलू की 2 फसलें उगाई जाती हैं पूरे साल में। जो इस खेत में हम खड़े हैं यहाँ पे ये अर्ली क्रॉप लगी है, आप पीछे देख सकते हैं। इसमें जो सोइंग है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाती है। ये कुफरी पुखराज वैरायटी है जो अर्ली सोइंग के लिए CPRI की है, वो हम इसमें सोइंग करते हैं। ये 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है और उसके बाद में किसान डायरेक्ट इसको हार्वेस्ट करके देश की विभिन्न मंडियों में पहुँचाते हैं। उसके बाद में जो सेकेंड क्रॉप है उसकी सोइंग होती है दिसंबर के लास्ट वीक में। उसमें भी हम लोग अलग अलग स्पेसिफाइड वैरायटीज़ लगाते हैं। कुफरी पुखराज भी लगाते हैं, कुफरी ज्योति लगाते हैं, LR जो आपने लेडी रोसेंटा, चिप्सोना भी हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं अपने लोकेलिटी में। अगली सोइंग होगी वो दिसंबर में होगी और उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होएगी अपनी बैसाखी के बाद में, मतलब 15 अप्रैल के आसपास से हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी और वो चलेगी हमारी मई के लास्ट तक। इसका किसान को क्या फ़ायदा मिलता है? जब हम अर्ली हार्वेस्टिंग करते हैं उस टाइम पे भी हमारे पास में एक विंडो रहती है, उसी में मैक्सिमम लोग हार्वेस्ट करते हैं और उससे किसानों को अच्छे भाव जो है वो प्राप्त होते हैं। सिमिलरली जो सेकेंड क्रॉप है हमारी, उसमें भी सेम फार्मूला अप्लाई करता है कि जो अलग अलग एरियाज़ हैं, जो पोटैटो के हब्स हैं, उनकी हार्वेस्टिंग ख़त्म हो रखी होती है। उन्होंने या तो वो अपने स्टोरेज में माल डाल दिया होता है या फिर हीप स्टोरेज में रखा होता है। तो हीप्स भी जो हैं वो ऑलमोस्ट आप मान के चलें कि 15 से 20 अप्रैल तक मैक्सिमम जो है वो यूपी में जो हीप स्टोरेज करते हैं वो खिंच जाते हैं। उसके बाद में उनका भी ख़त्म हो जाती है क्वांटिटीज़। तो उसके बाद में हमारा पोटैटो जो है फ्रेश स्टार्ट होता है। उससे हमें कुछ जो भाव हैं वो अच्छे प्राप्त होते हैं। अगर प्रोडक्शन की बात की जाए, जो वर्तमान क्रॉप है, तो इसमें कितना उत्पादन आपको मिल जाता है प्रति एकड़? यहाँ तो कनाल चलता है, शायद 8 कनाल का एकड़ होता है। 8 कनाल का एकड़ होता है। इसमें सर वेरी करता है। इसमें आप मान के चलें कि 120 पैकेट, मतलब 60 क्विंटल से लेके 70-75 क्विंटल तक जो है वो हमें उत्पादन इस क्रॉप में प्राप्त होता है। और जो बाद वाली होती है? बाद वाली जो क्रॉप है वो हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है। 270-80 पैकेट से लेके 300-325 पैकेट तक भी हो जाता है। एक पैकेट 50 किलो, यानी कि 150 कुंटल से ऊपर का उत्पादन। 150 क्विंटल, 150 से कम भी रहता है। वैरायटी पे डिपेंड करता है। जैसे हमारी ये कुफरी ज्योति है जिसमें ड्राई मैटर ज़्यादा रहता है, उन वैरायटी जो पक्का आलू जिसको बोला जाता है, उनका उत्पादन थोड़ा कम होता है, बट उनकी मार्केट में प्राइस हमें उससे अच्छे मिलते हैं दूसरे आलू से, तो इसलिए वो भी हम लगाते हैं। मंडी की जब बात करते हैं तो क्या किसान जो है उसको मंडी तक जाना पड़ता है या खुद मंडी चलकर या खेतों तक आती है? 80% तो जो प्रोडक्शन है वो हमारे खेतों में ही सेल आउट हो जाती है। किसान की जिम्मेवारी ये रहती है उसमें कि उसने वो 300 पैकेट लोड करके ट्रक में उस व्यापारी को देना है और जब वो ट्रक छूटेगा तो उससे पहले वो व्यापारी जो है वो किसान के, या अगर हम एफपीओ के थ्रू उसको सेल आउट करवा रहे हैं तो हमारे खाते में पैसे डाल देगा। तो अभी आपके एफपीओ में जो किसान जुड़े हैं, लगभग कितने एकड़ में आलू की खेती आप लोग करवा रहे हैं? 2000 एकड़ के आसपास में एरिया होगा। ऐसी क्या खास बात है इस ब्लॉक में, जो आपने कहा कि हब है हिमाचल का, तो कुछ खास वजह होगी जिसकी वजह से ये हब बना? सबसे पहले तो सूटेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट है। वाटर लॉगिंग है, जैसे बरसात के बाद में जो वाटर लॉगिंग रहती है वो नहीं होती है,
तो उसका ये फ़ायदा होता है कि अगर हम अर्ली सोइंग करते हैं, ऊपर से बरसात आ जाती है, तो उसके बाद में भी वो पानी जो है वो ड्राई आउट हो जाता है, तो क्रॉप ख़राब नहीं होती। अब जैसे पंजाब है या हरियाणा है, उसमें जो एरिया जितना है उनमें वाटर लॉगिंग की समस्या आती है, तो एक ये है। सेकंड ये है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में अगर हम सभी एरियाज़ का टेम्परेचर कंपेयर करें, तो ऊना एक ऐसी जगह है जहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम रहता है, तो उससे जो आलू के सड़न की समस्या आती है वो टेम्परेचर होके वो नहीं होती। चलिए आपके साथ जुड़े कुछ किसानों से भी बातचीत कर लेते हैं। गुरबचन सिंह जी, आप कितना आलू लगाया इस बार? मैंने लाया ये 120 कनाल। आलू की खेती कब से कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? मेरे को हो गए जी लगभग 30 साल। तो 30 साल से कर रहे हैं और एफपीओ से अभी जुड़े? हाँ जी 2 साल से ही। पहले भी करते थे खेती, अब एफपीओ से जुड़ गए, फर्क क्या है दोनों में, फायदा क्या है? बीज सही मिलने लग गया जी। फसल बेचने की अब क्या स्थिति है? फसल बेचने की स्थिति ठीक है जी, इनके थ्रू ही बेचेंगे जी। पैसे की कोई ये लेन देन से कोई दिक्कत नहीं आएगी। नरेश जी, कितना आलू लगाया इस बार? हमने 50-60 कनाल के करीब लगाया सर। तो ये बताइए, यहाँ नहीं सब बढ़िया से कर रहे हैं आलू? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया से कर रहे हैं सर। पिछले 10 सालों की बात करें, 10-12 साल की, तो क्या बदलाव देखते हैं आलू की खेती में इस क्षेत्र में? फ़र्क एफपीओ में क्या है, जो एफपीओ में से हम जुड़े हैं तो उससे हमें बीज अच्छा मिल जाता है, तो बेचने में जो बाहर के व्यापारी आते हैं उनसे पैसे लेने में दिक्कत थी, तो जहाँ इनसे पैसे में भी दिक्कत नहीं आती कोई लेने में। तो श्यामलाल जी, आप भी 3 फसल करते हैं साल में? हाँ जी 3 करते हैं। क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे बताइए। हम पहले तो ये आलू लगाते हैं ये सितंबर महीने में, इसके बाद हम दिसंबर में दूसरी फसल लगाते हैं, फिर मई महीने में हम कहीं मक्की लगाते हैं, कहीं बैंगन वगैरह सब्जी भी लगाते हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा किस फसल में आता है? सबसे मज़ा तो ये आलू की खेती में है हमें। तो विशाल जी, ये बदलाव जो है वो तो लोगों ने बताया, यहाँ पर किसानों ने किस तरह से आया एफपीओ के माध्यम से। आप किस तरह से देखते हैं पिछले 10-15 साल में यहाँ पर आलू की खेती में क्या बदलाव आया? आलू की खेती में सर लोग थोड़ा सिस्टमेटिक हो गए हैं। पहले ब्लाइंड चीटिंग बहुत थी, किसी को आलू दे दिए वो भाग गया, सीड का भी ऐसे ही था। अभी जो आपका एफपीओ है, खाली उसकी बात करें, कितना लगभग टर्नओवर हो गया होगा? लास्ट ईयर का टर्नओवर 95 लाख का था, तो इस बार अभी हमारा टारगेट है कि 1.2 करोड़ का, तो वी आर ऑन द वे। तो डेफिनेटली मेरे को लग रहा है क्रॉस करेंगे हम उसको। अपना नंबर आप बता दें, जो लोग आपको सुन रहे हैं और ऊना के आलू के बारे में कुछ और जानना चाहें और या यहाँ आके फील्ड्स देखना चाहें, तो हम उनके लिए अपना कोई नंबर एड्रेस शेयर करें। जो भी हमारे यहाँ पे आके विज़िट करना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम। मेरा नंबर है 9805005516। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी, और काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी। तो यहाँ पर आपने सुना आज विशाल जी को और बाकी किसानों को कि किस तरह से यहाँ पर वो लोग आलू की खेती कर रहे हैं और बाकी पूरे देश से ये खेती किस तरह से अलग और किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।